Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone classes. Future Zone क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो अपने को अभी डील करना है इस लेक्चर में सेल्फ इंडक्शन। गौर से देखेंगे, पूरा क्लास देखेंगे। क्या है सेल्फ इंडक्शन पहले समझेंगे। जैसे मान लो अपने पास यहाँ एक सोलेनॉइडल शेप का कोई हमने वायर बना दिया और यहाँ से इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, किसी भी वोल्ट के बैटरी से। अब अगर समय के साथ इसमें करंट हम चेंज करें, यहाँ पे इफ आई इंक्रीजेज, अगर हम आई इंक्रीज कर रहे हों तो जैसे जैसे आई इंक्रीज करेगा इसमें करंट बढ़ेंगे। अगर करंट बढ़ेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बिल्कुल, चूँकि जानते हो कि सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई। आई पर डिपेंड करता है बी, और अगर बी चेंज कर गया, यहाँ एक इंक्लोज्ड सरफेस दिख रहा है, फ्लक्स बन जाएगा। फ्लक्स चेंज करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से वही कह रहा है कि सेल्फ इंडक्शन मतलब अपने आप में इंडक्शन, खुद के करंट से खुद में इंडक्शन कैसे हो रहा है। द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil due to change in its own current is called self induction। अपने ही करंट चेंज के कारण, अपने ही कुछ ना कुछ खुराफाते के कारण इसमें एक इंडक्शन हो रहा है, जो कि अगर करंट बढ़ रहा है तो इसके अपोजिट में जाएगा और करंट घट रहा है तो इसके डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ खुद ब खुद एक ईएमएफ जनरेट हो जाएंगे, जिस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। करस्पॉन्डिंग एक करंट बन सकता है जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। मेन करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर आई इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली इंड्यूस्ड करंट उल्टा होंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ उल्टा होगा। क्यों? चूँकि फील्ड पर करंट का डिपेंडेंसी, करंट के साथ फील्ड डिपेंड करता है। करंट बढ़ा रहे हो, फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेंगे, फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और वो उल्टा आएगा। तो यही है आपका ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये रहा आपका सेल्फ इंडक्शन। इसके बारे में सबसे पहला जो भी डिस्कशन किया गया है मैथमेटिक्स, वो हेनरी का दिया हुआ है। देखेंगे क्या है लॉ ऑफ हेनरी। According to Henry, magnetic flux is directly proportional to current। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कहीं भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजिंग हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इनडायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो, बी क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। कॉइल के सेंस में अगर सर्कुलर वायर में चेक करो, सर्कुलर वायर में तो यहाँ बी कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। तो दोनों जगह बी का वैल्यू आई पर डिपेंडेंसी जा रहा है। आई के साथ बी का डिपेंडेंसी है और बी के साथ फाई का डिपेंडेंसी है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि फाई का डिपेंडेंसी करंट के साथ है। तो हेनरी ने ये चीज़ बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाएगा एल इंटू आई, जहाँ एल को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और इस एल के यूनिट को खोजो, यूनिट ऑफ एल इज हेनरी। एच, एल का यूनिट क्या हो गया, हेनरी। ऐसे आप कर सकते हो, वेबर पर एम्पियर भी कर सकते हो। फाई क्या होता है, वेबर। अब बाई करंट वेबर पर एम्पियर हेनरी, और वेबर पर एम्पियर। तो यहाँ से एक तो हमने फ्लक्स देखा है फाई डिफिनीशन से, बी इंटू ए कॉस थीटा, और एक फ्लक्स आपको मिल गया फाई बराबर एल आई फ्रॉम हेनरी लॉ। मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू हेनरी प्रोपोर्शनल टू करंट, फाई इज इक्वल टू एल आई, जहाँ एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यूनिट हेनरी या फिर वेबर पर एम्पियर। क्लियर। अब एक चीज़ आप गौर करो, फिर इसके बाद यहाँ से आप लिखोगे फ्रॉम फैराडे लॉ, फ्रॉम फैराडे सेकेंड लॉ। ई क्या होता है,
माइनस डी फाई बाई डी टी, इज इक्व टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इज इक्व टू माइनस डी फाई की जगह पर डाल दूँ एल आई, एल इंटू आई डी टी, एल तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा डिफरेंशियल से, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अगर हमें इंडक्टेंस पता चल जाए, करंट के वेरिएशन का रेट पता चल जाए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देख रहे हो कि ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी फ्लक्स चेंज के हिसाब से, और एक दूसरा अगर इंडक्टेंस पता चल जाए तो करंट रेट से भी अपना ईएमएफ डायरेक्टली निकल सकता है। फाई जी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। एक और नया फार्मूला, एक और नया बुखार याद रखेंगे, ई जी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसके पहले फैराडे से हमें क्या मिला था, ई जी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ तक आप पहुँचो। अब कैसे अलग अलग ज्योमेट्री का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं, गौर फरमाएंगे। एक हम छोटा सा हेडिंग डालते हैं, ये हेडिंग है एनसीईआरटी में, टॉपिक के नाम से दे दिया है एक लाइन लिख करके, कैसे किसी सर्कुलर कॉइल का हम सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि जहाँ भी क्लोज कॉइल शेप आएंगे स्ट्रक्चर, चाहे वो सोलेनॉइडल शेप का हो या सर्कुलर शेप का हो, वहाँ उसका एक एल डिफाइंड होगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और उसको निकालते कैसे हैं। हाउ टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस अपने को निकालना है, जिसमें प्राइमरली जिसको हम लोग प्राइमरी करंट बोलते हैं, इंड्यूसिंग करंट बोलते हैं, आई फ्लो हो रहा है। और ये आई समय के साथ डेफिनेटली चेंजेबल होगा, तभी फ्लक्स चेंज करेंगे। ये इतना कॉमन सेंस सी बात है कि इस सर्कुलर कॉइल में एक आई करंट फ्लो होता है, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, कैसे निकालेंगे। आप रिजल्ट कभी याद मत करना, इसका प्रोसेस याद करके रखोगे। क्या प्रोसेस है इसका, गौर से देखो। एक आप फ्लक्स के डिफिनीशन से जानते हो क्या, बी ए कॉस थीटा जानते हो, और एक अभी फ्लक्स का डिफिनीशन नहीं, हेनरी लॉ से पढ़ रहे हो, एल इंटू आई। इस दोनों फ्लक्स को एक साथ इक्वेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, बी ए कॉस थीटा बराबर एल आई। यहीं से एल को सॉल्व करके निकाल देना होता है। एक फाई बराबर एल आई और एक फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, दोनों को इक्वेट कर करके एल निकाल लेना होता है। बट कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लो। लेट आर रेडियस ऑफ कॉइल, I current in it, N number of turns, N क्या है इसमें, नंबर ऑफ टर्न। और कुछ का जरूरत पड़ेगा, जो जरूरत पड़ेगा लिख देंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। अब इस करंट कैरिंग वायर के कारण इसके सेंटर पर फ्लक्स कितना बनेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बी एट सेंटर ऑफ कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आप जानते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई आर इंटू 2 पाई, 2 पाई से 2 मरतबे कट गया, मीन्स म्यू नॉट, सॉरी यहाँ आई बाई आर होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई, 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये क्या निकल गया, बी एट सेंटर ड्यू टू सिंगल टर्न, ये एक टर्न का फील्ड निकाले हो, बी एट सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू 1 टर्न, एक टर्न के कारण इतना फील्ड निकाल दिए, इसलिए टोटल फील्ड एट सेंटर वो कितना निकल जाएगा, n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये टोटल फील्ड निकल गया। इसलिए फ्लक्स ड्यू टू 1 कॉइल, चूंकि ये तो पूरा फील्ड निकाल लिए, फील्ड पूरा का पड़ रहा है, अब इसमें एक कॉइल के कारण का फ्लक्स निकालो, फाई ड्यू टू सिंगल टर्न
तो एक टर्न में फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू ए कॉस थीटा, बी इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें करंट अगर ऐसे कर रहे हो तो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होंगे, या फिर करंट ऐसे घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा तो एरिया भी इसका इनवर्ड होगा। तो 0 डिग्री के एंगल पर जाएगा हमेशा बी इंटू ए इंटू कॉस 0। अब एक काम ये मत करना कि बी हम जब एक टर्न का फ्लक्स निकाल रहे हैं तो एक टर्न का बी यूज करेंगे। बी तो हमेशा हर एक टर्न के कारण का हमेशा सेंटर में पड़े जा रहा है। अब उस पूरे बी के कारण एक टर्न का फ्लक्स निकलेगा और एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे हर एक टर्न का फ्लक्स निकल जाएगा। तो बी ड्यू टू सिंगल टर्न, तो यहाँ बी सिंगल वाला नहीं डालेंगे, टोटल डालेंगे, क्योंकि इस पूरे कॉइल पर आप जितना भी रिवॉल्यूशन दिए हो सबका फील्ड एट ए टाइम उसके सेंटर पे पड़ रहा है ना। बी इंटू ए कॉस 0, बी का वैल्यू कितना आप निकाल रखे हो, टोटल बी इतना रहा n इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू ए कॉस 0 तो 1 हो चुका है। इसलिए टोटल फ्लक्स बी ड्यू टू सिंगल टर्न निकाले हो इतना फाई। अब निकालो इसलिए टोटल फ्लक्स फाई टोटल वो क्या निकल जाएगा, n टाइम्स ऑफ सिंगल टर्न का फ्लक्स, n टाइम्स ऑफ n इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू ए, इतना निकल गया टोटल फ्लक्स। और फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस टोटल फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, l इंटू आई, बट फाई का वैल्यू क्या होता है, l इंटू आई, इसलिए थर्ड और फोर्थ से तुम्हें क्या निकल जाएगा, l इंटू आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए एन स्क्वायर बाई 2r, म्यू नॉट आई ए एन स्क्वायर बाई 2r। आई से आई गई, l का वैल्यू म्यू नॉट ए एन स्क्वायर बाई 2r इस रूप में छोड़ सकते हो। नहीं तो a ये क्या है, कॉइल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस a को आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो, l इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एरिया की जगह पर डाल सकते हो पाई आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई 2r। एक r से एक r स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली वैल्यू एक स्टेप आप यहाँ लिख लो, यहाँ पर l का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट पाई आर एन स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस निकल गया एक सर्कुलर कॉइल का, म्यू नॉट पाई आर एन स्क्वायर बाई 2। तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, हमें मेनली करना क्या है, फाई एक डिफिनीशन से निकालने हैं, फाई जी कस टू बी ए कॉस थीटा टोटल फाई, और एक उसको लास्ट में इक्वेट कर देना है एल इंटू आई से। एक बार फिर से समझ लो, सेंटर पर एक रोटेशन का, एक कॉइल के एक टर्न का कितना फील्ड बनेगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। n टर्न करेंगे तो n म्यू नॉट आई बाई 2r, और ये पूरा n टर्न का फील्ड एट ए टाइम पड़ रहा होगा। अब इसमें से एक रोटेशन का कॉइल उठा तो उसका फ्लक्स क्या निकल जाएगा, टोटल फील्ड इंटू एक का एरिया, टोटल फील्ड इंटू एक का एरिया। तो टोटल फ्लक्स क्या निकल जाएगा, टोटल फील्ड इंटू टोटल एक का फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न। और ये फाई किसके बराबर होता है, एल इंटू आई के बराबर। तो एल इंटू आई बराबर म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन स्क्वायर ए बाई 2r। म्यू नॉट ए के जगह पर डाल सकते हैं, चूंकि ये सर्कुलर कॉइल है, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर बाई 2r, एक r से एक r कैंसिल, म्यू नॉट पाई आर एन स्क्वायर बाई 2। तो इस तरीके से एक सर्कुलर कॉइल का निकल गया सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि कभी आप याद नहीं करोगे, याद करोगे बुरी तरीके से फंस जाओगे। प्रोसेस रखोगे अपने पास, जब जरूरी पड़े निकाल लोगे, जल्दी से नोट करो। वैसे ही अगर जरूरत पड़े कि हम सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालें, हम सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालें,
एक और साइड हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। हम एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाह रहे हैं। अपने पास यहाँ एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है जिसको बैटरी से जोड़ करके जो कुछ भी हो रहा है हम आई करंट ले रहे हैं। सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, कुछ एग्जाम्पशन कर लो, लेट ए एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड आई current in it, small n number of turn per unit length, L का जरूरत पड़े तो लिख लो टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न, दैट इज स्मॉल n का जो वैल्यू लिखते हो क्या लिखते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालने हैं। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आप जानो, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट फील्ड आता है, b का वैल्यू कितना निकलता है, म्यू नॉट एन आई, ऑलरेडी ये डेरिवेशन कर रखे हो, b बराबर म्यू नॉट एन आई सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, फील्ड होते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसका निकल गया फील्ड तो टोटल इसके अंदर है। अच्छा, इसलिए फ्लक्स ड्यू टू वन टर्न का फ्लक्स क्या होगा, B इंटू एक का एरिया, B तो ऑलरेडी पूरा नंबर ऑफ टर्न पर डिफाइंड हो रखा है। यहाँ पर टोटल फ्लक्स ड्यू टू वन टर्न B इंटू ए इंटू वापस से cos 0 डिग्री, चूँकि फिर से इसका देखो एरिया वेक्टर ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसे गया हुआ है, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही पड़ेंगे। यहाँ से गौर से देखोगे तो तुम्हें एरिया वेक्टर भी ऐसे ही दिखाई देगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही दिखाई देंगे। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वापस से 0 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। ये निकल गया तुम्हारा B इंटू ए, B का वैल्यू रिटर्न कर देंगे, इसलिए टोटल फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ B इंटू ए का n टाइम्स, क्योंकि कितना टर्न है टोटल, इसमें टोटल टर्न n है। टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू n इंटू B का वैल्यू डाल दो आप, B का वैल्यू कितना डालोगे, म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई इंटू एरिया जो है सो a। अच्छा, इस स्मॉल n को क्या लिख सकते हो, कैपिटल N बाई एल। तो बट यहाँ लेंथ के टर्म में रिजल्ट अगर ना दे तो स्मॉल कैपिटल N को ही लिख दो n इंटू एल के टर्म में, इस फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू एल, कैपिटल N के जगह पर स्मॉल n इंटू एल इंटू म्यू नॉट इंटू स्मॉल n आई इंटू ए, और फाई का वैल्यू होता है कितना है, L इंटू आई, फ्रॉम हेनरी लॉ फाई बराबर एल आई इज इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर L इंटू म्यू नॉट इंटू ए इंटू आई से आई गई, L का वैल्यू क्या निकल गया, म्यू नॉट ए एल एन स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हो। और नहीं तो अगर स्मॉल n के जगह पर आप लिख दोगे कैपिटल N बाई एल, स्मॉल n के जगह पर लिख दोगे कैपिटल N बाई एल, तो म्यू नॉट ए एल इंटू कैपिटल N स्क्वायर बाई कैपिटल L स्क्वायर। तो यहाँ से एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट बच जाएंगे म्यू नॉट ए एन स्क्वायर बाई एल। बट रिजल्ट इस फॉर्म में नहीं छोड़ता है, रिजल्ट इसी फॉर्म में आपका छोड़ देता है, जहाँ पर म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर रेडियस थमा दे तो हम इसके जगह पर क्या डाल देंगे, पाई आर स्क्वायर
इंटू एल सोलेनॉइड का लेंथ, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो ध्यान रखोगे हर जगह सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का एक ही रास्ता है, एक फाई बराबर एल आई लास्ट में करेंगे और उस पूरे कॉइल का फ्लक्स निकाल देंगे ड्यू टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप क्लासेस समझ रहे होगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय।